बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, इस वक्त भारत के जो सर्विसेज चीफ्स हैं उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि पाकिस्तान ने 3 रोज़ा इस भरपूर जंग के अंदर भारत को नाको चने चबवाए हैं। पाकिस्तान अभी भी इस बात पर कायम है कि पाकिस्तान ने भारत की जंग के साथ 5 जंगी तैयारों को मार गिराया है, मगर जो भारत है वो अभी भी सिर्फ 3 का नंबर दे रहा है। मगर कुछ देर पहले जो एक प्रेस ब्रीफिंग हुई और अभी कुछ देर के बाद एक नई प्रेस ब्रीफिंग होगी जिसमें ये बताया जाएगा कि कितना नुकसान भारत को हुआ, और यह भारत के चीफ्स की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस जंग के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से पाकिस्तान को कामयाबी मिली, मगर जो एक सबसे बड़ा एलिमेंट था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। बड़े लोग हैरान होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के लोग हैं उन्होंने धूल चिटाई उस प्रोपेगेंडा को जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत दुनिया के हर प्लेटफॉर्म के ऊपर कर रहा था और करने की कोशिश कर रहा था। कभी सोचिए कि जिस ट्विटर के ऊपर एक लंबे अरसे से, एक तवील अरसे से पाबंदी आयद की गई थी, जंग के रोज़ ऐसा क्या हुआ कि ट्विटर के ऊपर से ना सिर्फ पाबंदी उठा ली गई बल्कि आवाम को इजाज़त हो गई कि आप ट्विटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ट्विटर के ऊपर पाबंदी लगाई गई तो सबसे ज़्यादा बड़े जो मुतासरीन का हल्का था उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास प्लेटफॉर्म भी था, इजाज़त भी थी और मामला था रियासत पाकिस्तान का। ये सारे के सारे सोशल मीडिया वाले जो पीटीआई के लोग थे, ख़ास तौर पे, वैसे तो पूरे पाकिस्तान ने इसमें साथ निभाया, मगर जिनका ताल्लुक़ ख़ास तौर पे पीटीआई से था, और ये टेक्नोलॉजी के बड़े माहिर लोग समझे जाते हैं, ये ग्लैडिएटर समझे जाते हैं उस सोशल मीडिया की टेक्नोलॉजी के जिसका इस वक्त दौर दौरा है पूरी दुनिया के अंदर। इन्होंने काउंटर किया उस बयानिए को, भारत को कन्फ्यूज़ किया, इन्होंने झूठ और प्रोपेगेंडा को जो है उसका पर्दा चाक किया, और पाकिस्तान की और हमारी अफवाज की जो कामयाबियां थीं उन्हें इस तरह से सोशल मीडिया पे आगे सर्कुलेट किया कि ये पूरी की पूरी सच्चाई हमारे दुश्मन हमसाया मुल्क भारत तक जा पहुंची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके ऊपर हमेशा से ये टैग लगता है और ख़ास तौर पे 9 मई के बाद से, कि ये लोग जो हैं ये गद्दार हैं, शायद मुल्क के साथ ये मुहिब्बे वतन लोगों में शामिल नहीं हैं, तो अब वो टैग तो हट गया, लेकिन अमली तौर पे देखना होगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए मौजूदा सिस्टम के अंदर कोई गुंजाइश बन पाई है। इसके बाद बननी तो चाहिए, लेकिन अभी अमली तौर पे इसका मुज़ाहरा जब होगा तब हमें नज़र आएगा कि पीटीआई ने जो कुछ अपनी रियासत पाकिस्तान के लिए किया, जो कुछ उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के लिए किया, क्या उसके बाद उनके लिए गुंजाइश बनती है या नहीं बनती। अब इससे कुछ देर के बाद जो भारत के एयर चीफ्स हैं, तमाम सर्विसेज चीफ्स हैं, वो एक और प्रेस ब्रीफिंग करने जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम भारत ने आयद कर दिया, और भारत ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि जी जो पाकिस्तान है उसने सीज़ फायर के लिए हमें या अमेरिका को इसलिए मजबूर किया क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका को ये धमकी लगा दी कि अगर सीज़ फायर ना कराया गया तो हम इस जंग को एक जोहरी जंग में तब्दील कर देंगे, मतलब कि हम अपना एटम बम निकालेंगे और फोड़ डालेंगे इंडिया के ऊपर, और इसका नुकसान पूरी दुनिया को भी होगा। एक आम कहावत है कि जिस लड़ाई के बाद जो मुक्का आपको याद आता है ना, वो मुक्का अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। भारत अब एक मरतबा फिर से झूठ और प्रोपेगेंडा को फैला रहा है। अगर पाकिस्तान को सीज़ फायर रिक्वायर्ड था, पाकिस्तान ने ये धमकी लगाई थी, तो भारत के जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनकी तरफ से या उनके कमांडर्स की तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए था बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग में कि हम अपनी सेना को हटाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि पाकिस्तान भी इसको पीछे हटाए। पाकिस्तान कभी भी एटम बम फोड़ने की धमकी नहीं लगा सकता, क्योंकि पाकिस्तान को 3 रोज़ा इस भरपूर जंग के अंदर अपने दुश्मन मुल्क भारत पे भरपूर बरतरी हासिल थी। मोदी सरकार में या नरेंद्र मोदी की बात करूं तो आपको पिछले एक लंबे टाइम से, जब से ये जंग शुरू हुई उसके बाद से अब तक, वो आपको मीडिया का सामना करते हुए, आवाम का सामना करते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि मोदी ने जिस पहलगाम इंसिडेंट को बुनियाद बना के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग शुरू की, अब मोदी से सवाल भारत की जनता कर रही है। भारत की आवाम ये सवाल कर रही है कि जिस पहलगाम इंसिडेंट को बुनियाद बनाया, उस सवाल का जवाब दो कि क्या उसके हमलावर पकड़े गए, या पाकिस्तान में जिन बेगुनाह सिविलियंस को तुमने शहीद करवाया उनमें कोई पहलगाम के दहशतगर्द मौजूद थे, कोई हमलावर मौजूद थे। इस सवाल का जवाब ना तो भारतीय सरकार के पास है, ना खुद नरेंद्र मोदी के पास है।
अब लोग कई सवालात कर रहे हैं। पहलगाम के साथ पुलवामा का वाक़या भी भारत की जनता को याद आ रहा है, उड़ी सेक्टर का वाक़या भी याद आ रहा है। अब वो ये सवाल कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इन तीनों मामलात में, इन तीनों वाक़यात में झूठा निकला। कल तक जो नारा लगता था कि मोदी है तो मुमकिन है, आज वो नारा बदल गया। वो बदल गया कि मोदी है तो नामुमकिन है। यानी कि आवाज़ उठ गई है भारत में कि हमें अब मज़ीद नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, क्योंकि ये भारत का नुकसान है, भारतीय अवाम का नुकसान है और भारतीय अफवाज का नुकसान है। अब उनको समझ आ गई है। जिस जयशंकर को लेके भारत बड़ी तुमतड़ाम में रहता था, वो जयशंकर भी आलमी फोरम के ऊपर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बड़ी कारकर्दगी ना दिखा पाए। इस जंग के अंदर ये सबसे बड़ी कोशिश थी कि IMF के फ़ंड को रोका जाए, पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाया जाए, मगर भारत को इसमें भी मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि किसी भी मुल्क ने भारत के जो प्रोपेगेंडा है उसको बाय नहीं किया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी मुल्क नहीं किया। यही वजह है कि अब जब भारत को, नरेंद्र मोदी को जब ये कहा गया है कि अब कश्मीर का मसला भी हल होगा, तो आपको इसके मामले पे भी नरेंद्र मोदी का कोई स्टेटमेंट नज़र नहीं आता। वजह यह है कि भारत ने जितना नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान इस वक्त ख़ुद भारत को पहुंचाया मोदी ने, उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। और राहुल गांधी तो पार्लियामेंट के असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर ये कह चुके हैं कि ये भारत की तारीख का सबसे बड़ा क्राइम है कि जिस पाकिस्तान और चाइना को हमने दूर करना था अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत, हम उसे अपनी इस गलती की वजह से बहुत ही ज़्यादा करीब लेकर आ गए हैं। ये हम नहीं कह रहे कि हमने, पाकिस्तान ने कितना नुकसान किया भारत का, दुनिया का मीडिया भी इसके ऊपर अब बात करने लगा है। और इस दुनिया के मीडिया में अमरीकी अखबार, उसने आज एक रिपोर्ट डाली है, द नेशनल इंटरेस्ट ने, उसने रिपोर्ट डाली है कि जी ये जो दावा है ना कि 5 जंगी तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए भारत के, तो ये बिल्कुल सच है। इसमें कतई रत्ती बराबर भी कोई झूठ शामिल नहीं है। ये अखबार ये भी कहता है कि भारत जो समझता था कि उसकी अस्करी हथियारों में बरतरी है पाकिस्तान से, उसकी सेना में बरतरी है, टेक्नोलॉजी में बरतरी है, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिहाज से वो बेहतर और ज़बरदस्त मुल्क है, आज वो सारा का सारा जो है वो मलबा ढह गया है, सबका सब मलिया मेट हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान ने कम हथियार, कम फौज के बावजूद अपने से 5 गुना बड़ी इकॉनमी वाले मुल्क को धूल चटा दी है। भारत के अंदर जो पायलट हैं उनकी तरबियत नाकाफ़ी है, वो टेक्नोलॉजी से, अस्करी टेक्नोलॉजी से ना आशना है। ये इस रिपोर्ट के अंदर दर्ज किया गया है। ये जो कल परसों से आपको सुनने को मिल रहा है कि भारत के अंदर कुछ जर्नैल जो बकबक कर रहे हैं और जो बिल्कुल सर फिरे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी तुर्किया के ऊपर ब्लास्ट मार दो, हमला कर दो। यहाँ वाला डैमेज तो अभी आपका पूरा नहीं हुआ, तुर्किया के ऊपर आप नज़र डाल के बैठे हैं, वो पागलों की तरह आप नोच नोच हर एक बंदे को खाना चाहते हैं। तो क्या लगता है कि जिस तुर्किया की तरफ आप मैली आंख से देखेंगे, उसी तुर्किया ने पाकिस्तान की मदद की, तो क्या पाकिस्तान तुर्किया को अलहदा छोड़ देगा? जिस चाइना को आप आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस चाइना ने पाकिस्तान की इस जंग में मदद की, तो क्या पाकिस्तान चाइना को इस जंग में छोड़ देगा? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कतई तौर पे मुमकिन नहीं है। भारत के अंदर पहले भी इन साबका जर्नैलों की वजह से कुछ ऐसे एलिमेंट्स और सहाफ़ी थे जो न्यूट्रल थे, जिन्होंने ये कहा कि ये जो साबिक पागल हुए जर्नैल हैं जो मीडिया पे बैठ के बकबक करते हैं, ये लोग जंग की तरफ ले जाएंगे और इसका भारत को नुकसान होगा। पाकिस्तान ने साबित किया कि अब 71 वाली बात नहीं है। आप जो बार बार 71 को रिमाइंड करके पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज ने यह साबित किया कि हर मैली आंख को हम निकाल देंगे, मगर अपनी धरती माँ की तरफ जो है वो किसी को भी देखने की इजाज़त हम नहीं देंगे। अब भारत जो है, मोदी भी खामोश है, भारत भी खामोश है, और प्रोपेगेंडा तो उनका जो है वो स्टॉक के अंदर तब्दील हो गया है। उम्मीद है कि पाकिस्तान के साथ अब दोबारा से भारत छेड़छाड़ नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त भारत जो कहता था कि मेरा मवाजना पाकिस्तान से ना करो, तो आज दुनिया भी चाहती है कि भारत का मवाजना पाकिस्तान से हो ही नहीं सकता। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।